So, what I am going to tell you today is about this project. ये प्रोजेक्ट हम लोग ऑलमोस्ट अभी हमें टेक पर काम करते हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं. आइडिया बहुत पुराना था. लगभग 2 साल पहले इस आइडिया को एक तरह से इग्नाइट हुआ था. ये आइडिया 2022 में मे बी तो ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं. और उस टाइम के बाद से ये आइडिया ऑन एंड ऑफ चलता रहा. जब समय लगा तब ग्राउंड रिसर्च पर काम किया. कुछ समय ऐसे आए जहाँ पर मैं खाली था और मेरे पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही मेरे पास कोई फ्यूचर प्लान था. और इस आइडिया को परस्यू करने के लिए मुझे एक्चुअल में ग्राउंड पर रिसर्च करनी थी, जिसके लिए मेरे पास समय निकालना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी. और आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि मैं अपने कॉलेज टाइम में एक व्लॉगिंग चैनल को रन करता था अपनी टीम के साथ मिलकर. और वो काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल चैनल भी था. ऑलमोस्ट 150K प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे पास उस चैनल पर थे. एक तरह की एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे. आइडिया सिंपल था. आइडिया का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो भी एक बच्चा जब अपने स्कूल से निकल के, कोचिंग से निकल के जब कॉलेज सर्च करता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. तो जो ऑप्शंस मुझे पता थे उस समय, या तो अगर आपका कोई बड़ा भाई या कोई दूर का डिस्टेंट कज़न या कोई भी रिलेटिव अगर उस कॉलेज में है तो आप उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, या फिर आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते थे, या फिर आप किसी काउंसलर के थ्रू उस कॉलेज के बारे में जान सकते थे और अपने एडमिशन प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते थे. जो बेसिक आइडिया था वो यही था कि कॉलेज के बारे में आपको एन नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. क्या उस कॉलेज की फ़ीस है और उस कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, बट एक ऐसा कोई ज़रिया नहीं था जो एक्चुअल में उस जो भी उस प्रोसेस से गुज़रा हो मैं उससे डायरेक्टली बात कर सकूं. काइंड ऑफ पीयर टू पीयर कनेक्शन. मतलब कोई मेरा ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुज़रा है और उसको उस सारी प्रोसेस के बारे में पता है. तो वो प्रोसेस मैं दिल्ली के किसी कॉलेज में जाना चाहता हूँ और मैं साउथ में पढ़ता हूँ या साउथ का एक स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे उत्तराखंड के किसी ऐसे गांव का एक बच्चा हूँ जिसको पता ही नहीं है उस कॉलेज में क्या कट ऑफ होती है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. अगर ये सारी चीज़ें भी अगर मैं जान लेता हूँ तो उस कॉलेज में एक्चुअल में उस कॉलेज की लाइफ क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी, और एक सीनियर जूनियर की रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, क्या रैगिंग का कॉन्सेप्ट कैसा है, और बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स जो मुझे पता होनी चाहिए किसी एक कॉलेज में जाने से पहले. जैसे मैं अगर गाड़ी लेने के लिए अगर ट्राई करता हूँ या कोई बाइक लेने के लिए ट्राई करता हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए कितनी सारी साइट्स हैं जिन पर मैं ब्राउज़ कर कर स्क्रॉल कर कर डेटा को देख कर और डेटा के बेस पर मैं अपने लाइफ के डिसीजन ले सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी कार का एग्ज़ाम्पल दिया. बट अगर हमारे पास कॉलेज सिलेक्शन का अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत ही जेनरिक डेटा है. जेनरिक इन द सेंस कि किसी यूज़र एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है. बहुत सारी साइट्स हैं, कोरा है, यूट्यूब और आजकल तो इंस्टाग्राम भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लगा है जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स या फिर कोई भी एक ऐसा गाइड बनता है जो उस कॉलेज की लाइफ को दिखाता है. बट एज एन इन्फ्लुएंसर अगर आप उसको देखते हैं तो वो ग्लोरीफाई करता है. ऑल ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ग्लोरीफाई कर कर ही दिखाता है, तभी उससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे. बट एक्चुअल में जो रियलिटी है वो जो 99% बच्चे उस इन्फ्लुएंसर के अलावा जी रहे हैं वो एक्चुअल में उस कॉलेज की लाइफ होती है. तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी कि एक मार्केट तो है, एक बहुत बड़ा गैप है और एक प्रॉब्लम भी है जिसको एड्रेस किया जा सकता है. और उसको एड्रेस करने के लिए सही तरीका क्या होगा उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना था, जो मैं जब मैं कॉलेज में था तब नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मेरी मेडिकल डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट थी उस समय, और जो भी मैं काम कर रहा था वो शायद मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे. उसके बाद बहुत सारी लाइफ में क्योटिक चीज़ें हुई.
बहुत जगह मैंने जॉब करने की ट्राई की, बट बीच में जब मुझे लगा कि मुझे अगर इस प्रोग्राम को या इस प्रोजेक्ट को किसी हद तक लेकर जाना है तो मुझे कुछ ग्राउंड रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में गया एज अ स्टूडेंट, एज अ इंसाइडर। कभी कभी मतलब अपने आप को छुपाना भी पड़ता था, और कई ऐसे कॉलेजेस में मैंने काम भी किया जहाँ पर मैं जाकर एक ऐसे स्टूडेंट से बातें करता था जो शायद मतलब बहुत अलग किस्म के स्टूडेंट्स भी मिले मुझे, और बहुत हाई एनर्जेटिक स्टूडेंट्स भी मिले। तो पता लगा कि एक जो स्टूडेंट्स वहाँ कॉलेज में बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि वो एक्चुअल में मतलब जो भी वो फेस कर रहे हैं वो चीज़ों को वो कहीं बताएं और आगे उसको प्रोपागेट करें उस चीज़ को, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे, लाइक ये चेंजेस होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई थी कि मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूँ या इस रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मुझे करना क्या है। मुझे जो कॉलेज में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं इनकी आवाज़ को मतलब एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, या फिर जो कॉलेज सर्च कर रहे हैं उनको उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पर वो अनफिल्टर्ड ओपिनियंस को देख सकें। तो ये ना पूरा का पूरा एक मैस बनता जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर धीरे धीरे ये आइडिया मैंने मेरे को फाउंडर्स के साथ, जो अब इस टीम का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, उनके साथ डिस्कशन किया। बहुत बार रिजेक्ट भी हुआ कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बट लास्ट 3 मंथ पे पूरा का पूरा जो फोकस था इस आइडिया को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने में लग गया। तो जो ये पूरा का पूरा आइडिया को प्लेटफॉर्म में लेके आने का पूरी जर्नी थी वो इस तरह से शुरू हुई कि अब जो है मेरे पास, मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे अपने, कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो पहले ये स्टेप लेना होगा, क्योंकि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो हमेशा मेरे अंदर एक चीज़ रहेगी, काश मैंने ये स्टेप ले लिया होता, काश काश मैंने या तो आज से 3 साल पहले कर लिया होता या आज कर लिया होता। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी अगर मैं किसी भी प्रोग्राम में या कोई भी अगर अपनी लाइफ में जर्नी करता हूँ। इवन अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन अगर परस्यू करता हूँ फ्यूचर में, गॉड नोज क्या होता है आगे, अगर वो भी करता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ये स्टक रहेगा कि काश मैंने वो शुरू कर दिया होता तो आज मैं इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके आ चुका होता। ये सारी चीज़ों को करने का एक ही तरीका था कि सब पे ब्रेक लगाओ और 100% पूरा का पूरा फोकस एक ही तरफ कर दो। तो मेरे साथ मेरे को फाउंडर्स, और उनको ये चीज़ काफ़ी स्ट्राइक करने लगी कि एटलीस्ट एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने और भी 2 स्टार्टअप में अपना पूरे हाथ पैर लगा के देख लिया था। एक दो स्टार्टअप में जब इंसान जब जुड़ जाता है करता है चीज़ों को तो समझ आता है कि हाँ, कि कौन सा आइडिया वर्क कर सकता है, कौन सा आइडिया नहीं वर्क कर सकता है, किसकी एक्चुअल में मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, किसकी नहीं है, और किसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है। तो वो मुझसे ज़्यादा इस चीज़ में एक्सपीरियंस थे, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया था, उसको कैसे करना है ये भी नहीं पता था। अब इस आइडिया पर डिस्कशन होने स्टार्ट हो गए कि अब हमें क्या करना है क्या करना है। तो मैं और हमारा एक बैक एंड इंजीनियर और एक फ्रंट एंड इंजीनियर, तो 3 लोगों की कोर टीम बनी और इस चीज़ पर डिस्कशन करना शुरू किया कि इसको एक्चुअल में क्या बनाएं। तो सबसे पहले हमने एक वेब पेज डिज़ाइन किया। ये सब हम अंडरग्राउंड ही कर रहे थे कि इसको मार्केट में सिर्फ तभी लेके आएंगे, इसको एक ऐसे प्लेस पर तभी लेके आएंगे जब हम खुद से श्योर हो जाएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब ये होना शुरू हुआ तो जो जिन कॉलेजेस में गया था जहाँ से मैंने लिंक्स बनाए थे, मैं वापस उन स्टूडेंट्स को रीच करने लगा कि हमारी जो इतनी डिस्कशंस हुई हैं, हमारे जो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की थी कि अगर मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं इस फील्ड में, उस समय मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या करना है इस डेटा का जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। बस डेटा पड़ा है मेरे पास। तो अब मैं उनको वापस रीच आउट कर रहा था। तो जब ये रीच आउट किया तो समझ आया कि हाँ, अगर एक ऐसी चीज़ बना दी जाए कि जहाँ पे अगर एक बच्चा जब कॉलेज सर्च करता है और कॉलेज के पोर्टल में एक जो स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ रहा है वो स्टूडेंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, चैट कर सके, उसके साथ वीडियो कॉल कर सके, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन या स्निपेट कुछ भी शेयर करना है, कोई पीडीएफ शेयर करनी है, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म बन सके जहाँ पर ए एक एस्पिरेंट है और बी एक एम्बेसडर है, कॉलेज स्टूडेंट है मेनली, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो हमें हमारी जो टारगेट ऑडियंस थी वो समझ आने लगी थी कि एक्चुअल में कहाँ हमने टारगेट करना है, किन स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, और
ये जो जब हमने मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो एवरी ईयर हायर एजुकेशन में जाते हैं इन इंडिया। और जब ये चीज़ें हमें समझ आने लगी कि ये बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है, और भी वेबसाइट्स हैं वैसे ऐसी जो कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म्स पर बनी हुई हैं, बट हमारा जो यूएसपी था, हम इसको ट्राई कर रहे थे कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बट विद पीयर टू पीयर कनेक्शन। दैट्स वाई वी नेम्ड आर टैग लाइन दैट दिस इज़ अ स्टूडेंट पावर्ड कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। और इसी की वजह से तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब मिसमैच सी हो जाएंगी, तो आप अलाइन कर लेना इसको कैसे करना है। स्टोरी यहीं से शुरू होती है कि जब ये बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, हमने आइडिया पे डिस्कशन किया कि एक वेब पेज बनाते हैं। तो वेब पेज पे हमने बहुत सारे टूल्स चल रहे हैं एआई के थ्रू, जैसे रैपलेट या फिर लवेबल, ये ऐसे टूल्स हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पर आप अपने आइडिया से वेब पेज या ऐप को डेवलप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने डेमो के थ्रू वो सब कुछ किया, और उसमें मुश्किल से वो हमें शायद 2 या 3 दिन में वो चीज़ हमने बना ली, और उसमें हमने ट्राई करना स्टार्ट किया कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमारे थोड़े से जो चक्षु खुलने स्टार्ट हुए कि इसमें क्या किया जा सकता है, कि फ़ीचर्स क्या होंगे। जैसे हमने थोड़ा टेस्टिंग करने के लिए ऐसे 1-2 बंदों को पकड़ा है कि देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो उन्हें वो समझ नहीं आया, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है। और फिर जब हम रीच आउट कर रहे थे तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे थे तो हम उनको ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिसमैच सी हो रही थी। फिर हमारा दूसरा को फाउंडर है, जो फ्रंट एंड संभालता है, उसका आइडिया था कि हमें ऐप बनानी चाहिए। ऐप पे हम उसको काम करेंगे तो शायद हमारे पास एक ऐप होगी, तो ऐप को डाउनलोड करके अगर कोई भी स्टूडेंट उस पर काम करता है तो हमारे पास उसको ट्रैक करने के लिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है, उसको मतलब एक तरह से एनालाइज करना इजी हो जाएगा। तो फिर अब ऐप बनाने का जब समय आया तो अब ऐप कैसे बनेगी, क्योंकि हमारे पास 2 एंटिटीज़ थी, एक एस्पिरेंट और एक थे एम्बेसडर्स जो कॉलेज में बैठे हुए थे। एम्बेसडर्स का पूरा जो एक तरह से व्यू होगा उस ऐप का वो चेंज होगा, और एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ऐप से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने वेब पे क्या क्या किया था। वेब पे हमने करने का स्टार्ट किया था कि कॉलेज डिस्कवरी करने के लिए एक कॉलेज एक्सप्लोरर पेज होगा, जहाँ पर आप कॉलेज या कोर्स कुछ भी डालेंगे आपको कॉलेजेस दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। और कॉलेजेस जैसे ही दिखाई देंगे आपको कॉलेजेस में सेगमेंट्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट एम्बेसडर से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर एम्बेसडर के पास जो होगा वो एक प्रोफाइल होगी जहाँ पर वो अपने कॉलेज का डेटा फीड करेगा, और वहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा। कॉलेज का डेटा इन सेंस की कॉलेज का डेटा इन द सेंस की क्या चाहिए हमें उसको वेरीफाई करने के लिए, कोई कॉलेज आईडी कार्ड या फिर कोई भी अप्रूवल लेटर जो भी कॉलेज से मिला हुआ हो, उसके साथ उसकी फ़ोटो या कुछ भी जिससे हम वेरीफाई कर सकें, मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए रखा था। तो ये 2-3 स्टूडेंट्स के साथ हमने ट्राई किया, ठीक है, कि ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें रिस्पॉन्स जो था ठीक है, मतलब आ रहा था, बट उतना स्ट्रांगली जैसे हम चाह रहे थे कि इसको फ्लरिश कैसे करना है, इसको जब हम थोड़ा स्केल करेंगे तो कैसी चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें हमें दिक्कत करने लगी। और फिर जैसे अब हम कोई भी फ़ीचर लेकर आ रहे थे, जैसे हमने सोचा था कि इसमें हम एक ऐसा फ़ीचर करेंगे कि आप डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप उसकी प्रोफाइल जब खोलोगे तो आप किसको कैसे चेक करोगे। मान लीजिए कि एक कॉलेज के 5 या 10 या 20 या 100 बच्चे एम्बेसडर बन गए, अब वो एम्बेसडर या इनसाइडर कह लीजिए, तो अब उनमें से कैसे आप चूज़ करेंगे कि कौन से इनसाइडर के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो इसलिए उनके पास एक प्रोफाइल भी होनी चाहिए जिसमें वो खुद की एक पर्सनल वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बनाएंगे, और उसके बाद उनको आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं या उनकी रेटिंग्स के बेसिस पे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि किसके साथ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, किससे जानना है, किसने कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को मतलब इससे पहले अपने जो भी है पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए हैं, या सर्विस अपनी प्रोवाइड की है, काइंड ऑफ अपनी गाइडेंस प्रोवाइड की है, या फिर अपनी मेंटरशिप प्रोवाइड की है, जो भी एक उसमें डोमेन में आता है। कॉलेज सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन और करियर सिलेक्शन, ये 3 डोमेन्स थे जिनमें हमने प्राइमरीली अपने प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना था। तो ये सब हुआ, और इसके बाद की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह की है कि अब वेब पेज बना, वेब पेज के बाद हमने ट्राई किया कि हम ऐप बनाते हैं। तो ऐप में जो हमें दिक्कत आने लगी, वो दिक्कत ये आने लगी कि ऐप एस्पिरेंट के लिए अलग बनानी पड़ी और एम्बेसडर के लिए एक ऐप अलग बनानी पड़ी, और यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा बिखरने लग गया। अब क्या दिक्कत होने लगी थी कि
अब जो फ्रंट एंड इंजीनियर है, बैक एंड वाला तो आराम से शांति से काम करता रहता था, उसको जो आप डिस्कशन करो, जो टीम में मीटिंग होती है, जो भी है, वो अपना टाइम पे काम करके दे देता और फर्स्ट समझाते कि अब आगे क्या करना है। तो फ्रंट एंड इंजीनियर का फिर से दिमाग चलता है और वो फिर से कहता है कि ऐप जो है वो हमें किसी मतलब टूल के थ्रू, यानी किसी भी एआई के थ्रू नहीं बनवानी चाहिए, वो कोड हमने खुद लिखना चाहिए। अब दिमाग फिर से ख़राब हो गया क्योंकि उसका कहना भी ठीक था। उसका पॉइंट ये था कि क्योंकि जो एआई के थ्रू कोड आप लिखते हैं या जो भी कोड वो जनरेट करते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट वो इतने एक्यूरेट चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी माइनर चेंजेस करना है तो वो 4-5 चीज़ें और ख़राब कर देता है। और या तो जो हमारी टीम थी वो इतना स्ट्रांगली उन टूल्स को यूज़ नहीं कर सकती थी, शायद मे बी ये भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारे कंट्रोल में नहीं था। मतलब ऐसा है कि अगर हमने मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग ख़राब करे जा रही थी। फिर इसका सोल्यूशन यही निकलता है। और भी एक ये सब कुछ होने लगा, 2 ऐप बना ली उन्होंने, और फिर जो आगे की बात है यार वो तो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 2 ऐप से फिर मेरा दिमाग चलता है कि जब मैं बच्चों को रीच आउट करना शुरू करता हूँ, यार हम एक ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है, एक ब्रांड बना रहे हो आप, एक पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हो, आप एम्बेसडर को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हो, एस्पिरेंट को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हो, जो है भी, बट लॉन्ग रन में अगर आप सोचोगे तो ये मतलब हमारे पूरे के पूरे बिजनेस आइडिया को इम्पैक्ट करेगा स्टार्टिंग वाले फेज से एक मतलब एक स्टेज तक ले जाने में। क्योंकि 2 चीज़ों को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, 2 एंटिटीज स्टार्टिंग से रहेंगी, 2 अलग अलग ऐप्स रहेंगी जिनकी आइडेंटिटी अलग होगी। स्टार्टिंग में ही उन दोनों ऐप्स की आइडेंटिटी बनाना मतलब दिमाग की ऐसी तैसी हो जाएगी। और थोड़ा ट्रस्ट वर्दी भी है, ट्रस्ट वर्दी होगा या नहीं होगा, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एम्बेसडर्स कितने ही कर लेंगे हम। 40,000 के अराउंड कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में जो रजिस्टर्ड हैं, जो डेटा मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है, उसमें जो मुझे पता चला है उसमें 40,000 है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया है, बट जितना मुझे पता है उतने हैं कि 40,000 प्लस जो कॉलेजेस हैं इंडिया में, रजिस्टर्ड कॉलेजेस हैं। और जो इन कॉलेजेस में अगर हम ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट्स भी अगर टारगेट करते हैं या एम्बेसडर्स बनते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 लाख के अराउंड हमारा ये एम्बेसडर्स का टारगेट बन रहा था। और उसमें हम 50% टारगेट लेके चल रहे थे कि रीच होगा 30 to 50%। तो हमने जो मैक्सिमम अमाउंट लगाया था वो यही लगाया था कि मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख के अराउंड जो है आप एम्बेसडर्स रख सकते हो, और ईयर ऑन ईयर आप जैसे जैसे अगर करते हो, बढ़ाते हो, या फिर आप एल्यूमिनाई पोर्टल्स की बात चल रही थी बहुत सारी आगे की, अगर कोई 3 या 4 साल तक एक स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ता है, अगर वो उससे निकलता है तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद यही था कि जब तक उस स्टूडेंट की पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी है तो वो एज ए एल्यूमिनाई शिफ्ट हो जाएगा, और वहाँ से वो अपनी गाइडेंस और जो भी उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो ले सकता है। तो बहुत ज़्यादा भसड़ मच गई थी, सब कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड सा होने से लग गया था कि एक सिंपल सा आइडिया है, इसको बनाने में इतना इतना क्यों दिमाग लग रहा है, कि क्या दिमाग की ऐसी तैसी हो रखी है भाई, करना क्या चाह रहे हैं हम, हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। तो नतीजा यही निकला कि कैसे भी करके प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी। मतलब जो मुझे लग रहा था कि ऐसे था कि एक तो मुझे मार्केटिंग में प्रॉब्लम लग रही थी कि आप 2 चीज़ों को स्टार्टिंग से कैसे मार्केट करेंगे। हमने अनअकैडमी का एग्जांपल लिया, अनअकैडमी के बारे में पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। तो स्टार्टिंग में सब एक सिंगल ऐप के थ्रू ही लॉन्च हुए थे, और उसके बाद उन्होंने अपने जो टीचर्स और मेंटर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग कर दिया। क्योंकि पहले से ही अगर अलग करते चलेंगे तो उस चीज़ को बिल्ड करना मुझे थोड़ा सा ऐसे डाउटफुल लग रहा था कि हम ना एक एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर ना स्टूडेंट जो कॉलेज में हैं, जो किसी करियर से रिलेटेड हैं, जो किसी कोर्स से रिलेटेड हैं, या कुछ भी परस्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन सब की एक कम्युनिटी बनने की है। काइंड ऑफ अ फेसबुक पेज, काइंड ऑफ अ लिंक्डइन फॉर कॉलेज, काइंड ऑफ अ कोरा फॉर कॉलेज डिस्कवरी, और ऐसे कुछ भी नाम दे सकते थे हम। स्टार्टिंग में ऐसे ही दिमाग में आइडिया आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर जो पूरी 2-3 हफ्ते की हमारी पूरी ऐसे दिमाग की ऐसी तैसी होने लगी, हम कुछ कुछ ट्राई करने लगे, और फिर जो नतीजा ये निकला कि प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट किए। तो जो प्रोज निकले उनके हिसाब से
जो हमने डिसीज़न लिया वो ये लिया कि स्टार्टिंग में अभी एक ऐप के थ्रू चलता है, सिंगल ऐप, सिंगल नेम, सिंगल ब्रांडिंग, और इसी पे हम रोल डिसाइड करेंगे कि हर कोई एज ए एस्पिरेंट ज्वाइन करेगा, बट उसे एज ए एम्बेसडर अगर कन्वर्ट होना है तो उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा, और उसका अकाउंट एज ए एम्बेसडर और एज एन इनसाइडर अभी हमने डिसाइड नहीं किया क्या आगे जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मे बी हम इनसाइडर के ही टैग से आगे चलें, क्योंकि हमारा जो ब्रांड नेम अभी प्रोसेस में है, जो शायद हो सकता है कि मिल जाए, कैंपस इनसाइडर्स हमारा ब्रांड नेम हम ट्राई कर रहे हैं लेने की, इनसाइडर्स विद जेड। और अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास .com तो है ही डोमेन कैंपस इनसाइडर्स का, फिर भी हम इसी के थ्रू जाएंगे। बाकी अगर कंपनी हमारी कोई पेरेंट कंपनी अगर अलग नाम से हो जाती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे आगे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमने फ़नल में सोचे हुए हैं इसके बाद अपलोड करने के लिए। एक बार हम मार्केट में उतरते हैं तो आगे क्या करेंगे देखते हैं। तो प्रॉब्लम यही है, यही हो रही थी कि अब करना क्या है, अब आगे क्या करना है। तो अब आगे यही कर रहे थे कि सिंगल ऐप की सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल ऐप, इसी को बिल्ड करते हैं। और उसको बिल्ड करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ये थी कि मतलब एक ऐप पर आप रोल डिसाइड जब करते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स, माइनर माइनर प्रॉब्लम्स ये हो रही थी कि जो एम्बेसडर है उसके पास जो एबिलिटीज़ हैं या फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म पर करने के, वो एक्स्ट्रा फीचर्स हम दे रहे थे उसको कि वो पोस्ट कर सकता है अपने कॉलेज के इनसाइट्स को, लाइक डेली स्निपेट, डेली पोस्ट की फॉर्म में, डेली स्टोरी मोड की फॉर्म में, या फिर वो व्लॉग कर सकता है, या फिर वो ब्लॉग राइटिंग कर सकता है अपने उसमें टैग्स में कि एकेडमिक सेशन के बारे में, कैंपस के बारे में, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, या फिर उसके जो कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर कोई प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ भी निकल रहा है जिससे एक पर्सनल ब्रांडिंग में उसको बेनिफिट मिले जब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा ग्रो करे। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आ रही थी उस पर, इससे बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगा, और हमारे बैक एंड इंजीनियर जो है वो नाराज़ भी होने लगा कि तुम करना क्या चाह रहे हो, क्या बनाना क्या चाह रहे हो, इसको कभी किधर को लेके जाते हो, कभी किधर को लेके जाते हो। और इसके साथ साथ जो पैरेलल में मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो वहाँ से मुझे जो रिस्पांस मिल रहा था, मुझे जो रिस्पांस मिल रहा था उसके हिसाब से मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा था कि एक्चुअल में देखो ये प्लेटफॉर्म मैं कैसे देखता हूँ, और जो स्टूडेंट्स पे आके जुड़ेंगे वो कैसे देख रहे हैं इसको, और जो मेरी टीम है वो कैसे देख रही है इसको। तो तीन अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी इसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ बनते जा रहे थे। बट आपको ना जब कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो देखो सबको समझ नहीं आती आप क्या करना चाहते हो, और आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आप समझा भी देते हो, लेकिन ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल भी रहना ज़रूरी होता है कि आप इम्प्रैक्टिकल चीज़ें अगर सोचते हो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। डेल्यूजनल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हो, क्योंकि अगर आप डेल्यूजनल नहीं हो तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाओगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको रोक देंगी प्रैक्टिकल होने के नाम पर। तो हाँ, मैं डेल्यूजनल होने लगा थोड़ा सा, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगा, और उसका नतीजा यही निकला कि मेरी पूरी की पूरी टीम पर बहुत स्ट्रेस पड़ने लगा, और इसीलिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी डिले होने लगा। ठीक है, बट इसका जो नतीजा अभी हमें निकला है वो यही निकला है कि अभी जो ऐप बन के आई है उसमें उसमें एक एम्बेसडर और एक कॉलेज स्टूडेंट के पास फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गए, क्योंकि हमारा सिंपल जो एक एजेंडा था, पहला एजेंडा या पहला आप उसे यूएसपी कह लीजिए कि क्या था, सिंपल एक ऐप जहाँ पर एक बच्चा कॉलेज सर्च करे, कॉलेज सर्च करने के बाद उसे जिस भी कॉलेज में जाना हो वहाँ पर जो भी एम्बेसडर्स अवेलेबल हों, या फिर कोई एक जनरल एम्बेसडर जो हमारी बैकएंड पर टीम है, पूरी की पूरी जो टीम, जो अगर कोई एम्बेसडर अवेलेबल नहीं है तो वो जनरल एम्बेसडर से बात कर सके। सिर्फ इतना सिंपल सा कोर आइडिया बस यही था, इस पर काम करना था, ये सब कुछ हो गया था। बट इतनी सारी चीज़ें जो ये हमने कर दी, अब इसका होगा क्या, ये मेरे ही दिमाग की पूरी मतलब ऐसे उपज होने लगी कि इसका मैं करूँगा क्या। अब मुझे बैकफायर भी होने लगा मेरी टीम से, तो
अभी मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या होगा। वो शायद लॉन्च के बाद पता चलेगा कि लोगों के रिएक्शन क्या होंगे, और एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बिल्ड कर दिया, कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी हैं इसमें। तो देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत सारे फीचर्स बिल्ड करते हैं ज़बरदस्ती, और सब मेरी गलती है। और मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, पर ठीक है, आई एम ओके विद इट। और ये जब भी लॉन्च होगा तो देखो, हर किसी को लगता है कि उसका आइडिया बहुत तोड़ फोड़ हुआ है, वो डिसरप्ट कर देगा पूरी की पूरी मार्केट। बट मुझे मार्केट डिसरप्ट करने से नहीं है, मेरा सिंपल सा गोल है। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स तक रीच करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं किसी और आइडिया पर काम करूँगा। अगर मेरा ये गोल और ये सब अचीव हो गया, या कुछ भी एक मॉनेटरी बेसिस या मॉनेटरी टारगेट जो हमने रखे हैं वो अचीव हो गए, तो मैं डेफिनेटली किसी और आइडिया पर स्विच करूँगा। जो भी अभी है मेरे 10 साल के लिए मैंने सोचे हुए हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और अगर उस तरीके से चलते रहते तो ठीक है। तो पहला प्रोजेक्ट तो यही है, और थोड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है। टारगेट देखो सिंपल ये है कि एम्बेसडर्स अगर 1 लाख जुड़ जाते हैं, तो मैं उस समय डिसाइड करूँगा मेरे पास कि मुझे इस पे ही आगे बिल्ड करना है, या फिर इसको किसी और को हैंड ओवर करना है। कोई मुझसे अच्छा कोई इसको चला सकता है, या फिर मेरी पूरी टीम जो इतने टाइम से काम कर रही है इस चीज़ को, उसमें से कोई और मुझसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, तो डेफिनेटली मैं किसी और आइडिया पर काम करना चाहूँगा इसके बाद। अभी स्टार्टिंग में सबको ऐसे ही लगता है, बट देखते हैं क्या होता है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि हमने इस पूरे के पूरे टाइम जोन को समझा। ये जो 2 से 3 साल तक का पूरा एक ऐसा ऑन ऑफ फेज़ था, उसको हमने 3 महीने में पूरा का पूरा पंप कर कर, रश कर कर, और उसको बिल्ड करने के लिए अपनी सारी पूरी क्षमता लगा दी है। ठीक है, अभी हमारे पास जो करंट सिनेरियो है इसमें जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं कि हमने पहले तो 100 स्टूडेंट्स के लिए ही बीटा टेस्टिंग जो हमने डिसाइड की है, मतलब 2 फेजेस में बीटा टेस्टिंग डिसाइड की है। पहला जो फर्स्ट फेज़ होगा बीटा टेस्टिंग का, उसमें बहुत ही क्लोजली जो मतलब मेरे टच में है उन लोगों से हम ये प्लेटफॉर्म को शेयर करेंगे, उनके फीडबैक लेंगे, और उसके साथ जो भी फीडबैक उनके आएंगे, और अगर उसमें कुछ ग्लिचेस आते हैं, कोई भी छोटे मोटे माइनर चेंजेस आते हैं, तो वो करते हैं। अपडेट कुछ नहीं करेंगे उसमें। अगर वो उनको लगता है कुछ अपडेट करना है तो वो नोट डाउन करेंगे, और फिर फ़ेज़ 2 बीटा टेस्टिंग का जो 100 मेंबर्स का हमने ग्रुप बनाने की कोशिश की थी इंस्टाग्राम पर, अब उसमें बहुत बहुत शुक्रिया बाकी जो भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट शायद 200 के अराउंड लोग उसमें जुड़ गए हैं, बट देखते हैं कितने एक्चुअल में इस चीज़ में हमारे साथ आगे तक जाएंगे। हमने एक पूरा फाउंडिंग एम्बेसडर का ऑपरेशन इनसाइडर करके एक चैनल पेज बनाया था इंस्टाग्राम पर, एंड ठीक है, उसमें अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को बताई नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हमने रिवील करनी है एज अ प्रोजेक्ट। अगर आप एकदम से रख देते हो सामने, तो शायद हो सकता है कि लोगों को वो समझ भी ना आए कि करना क्या चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं उसको। ऑलमोस्ट शायद मुझे लग रहा है कि लास्ट लास्ट वीक मैंने शुरू किया था। आज कितनी तारीख है? आज शायद अभी हम नवंबर में आ गए हैं, और 4 नवंबर 5 नवंबर की मतलब 4 नवंबर की रात है और 5 नवंबर की शुभ सुबह हो रही है। तो अभी हम 5 तारीख में 5 नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस समय जो हमारे पास जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत बेटर काम कर रहे हैं। मतलब अभी जो एम्बेसडर वाली साइड है वो सॉल्व हो गई है काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं रिलाई कर सकता हूँ अपने इस चैनल पेज पर, जहाँ पर हमारा टारगेट 100 तक का था कि 100 स्टूडेंट्स को हम बीटा टेस्टिंग के फ़ेज़ 2 में एनरोल करने के लिए मतलब अप्रोच करेंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट जो जिनसे मैं बात कर रहा था 30 to 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनसे मैं डायरेक्टली 1-on-1 इंटरेक्शन कर रहा था। कुछ मेरे बहुत ही करीब हैं, ख़ास हैं, जिनसे मैं बहुत टाइम पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे काफ़ी पहले से जब मैं कंटेंट क्रिएट करता था यूट्यूब पर उस समय से जानते हैं। तो वो लोग भी, उनसे भी मेरी बात हो रही है इसके बारे में। और जब ऐसा बोलता है तो अच्छा लगता है यार कि कोई मतलब आपके इस आइडिया में जुड़ना चाह रहा है, तो बिना सोचे समझे कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, इसके बिना ही वो लोग मतलब आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं, आपके लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा भावुक हो गया उस चीज़ पर कि यार ठीक है, अच्छे लोग हैं दुनिया में कि मौका देते हैं लोगों को। और
वो समझते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। शायद उनके लिए मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा ना उतर पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि अगर कोई भी आपसे कुछ भी उम्मीद लगाता है तो आप अपना 100% दीजिए। उसके बाद जो होता है वो, मतलब अगर उनका बेनिफिट होता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता तो आप शायद सीखते हैं कि आप कुछ बेहतर कर सकते थे, इससे बेहतर कर सकते थे। और मैं वही ट्राई करता हूँ। तो इसलिए मैं जो एक्चुअल में जिन लोगों ने जो मुझे मतलब मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझे जानते हैं, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। और अच्छा लगता है यार। मैं मेरे शब्द थोड़े से ऐसे, जब मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ तो शब्द निकलते नहीं है। थैंक यू। ओके, तो कहाँ था मैं बताना चाह रहा था आपको कि काफ़ी आगे आ गए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं। हाँ, तो मतलब प्रोजेक्शंस के बारे में बात कर रहा था। तो एम्बेसडर वाली साइट काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सॉल्व हो गया है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि एक्चुअल में क्या बना दिया है और उसको लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। बट मैं जानता हूँ कि शायद जो जेन्युइन लोग हैं वो अपने फीडबैक ही देंगे कि हम ये सुधार सकते हैं, ये चीज़ को, ये ज़्यादा हो रही है, एग्जरेटेड हो रही है। तो वो डेफिनेटली जैसे ही बीटा टेस्टिंग का फ़ेज़ 2 कंप्लीट होगा, सेकंड अपडेट में वो सारी की सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। क्योंकि ये ऐसा होता है कि अभी हम 3 लोगों का दिमाग लग रहा है, हम डिस्कशन करते हैं, फिर उसको बिल्ड करते हैं, फिर उसको बिल्ड करते हैं, फिर उसको अपने आप से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर से उसको रीबिल्ड करते हैं। तो अभी हम ही उसमें अपने लूप में फंसे हुए हैं। और जब हमें नहीं पता कि आगे क्या रिएक्शन होंगे, तो बट डेफिनेटली हम उस चीज़ को मतलब एज अ पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, कुछ भी गाली दे दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम उन सब चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज अगर होंगे या कुछ भी ग्लिचेस हैं या कोई फीचर ऐसा लगता है कि जो शायद हम नहीं सोच पाए और इसको देना चाहिए था, तो डेफिनेटली हम उसको अपने नेक्स्ट अपडेट में ट्राई करेंगे। या फिर हमने अपने जो भी अभी वर्जन्स बना रखे हैं, हमने हमारे पास पूरा 1 साल का पूरा एक रोड मैप है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है। चीज़ें तो देखो ऐसे ही बिल्ड होती हैं। आपके पास एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हमारे पास नहीं था पहले, बट हमने ट्राई किया और समझा, फिर बनाने की कोशिश की, बन गया अभी काफ़ी हद तक, और उसमें रीट्रेशन होती रहती है। हाँ, तो एम्बेसडर वाली साइट सॉल्व हो गई है, और जो भी इस फाउंडिंग एम्बेसडर, ऑपरेशन इनसाइडर में जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लोग मुझसे 1 to 1 कनेक्शन जिनका भी हुआ है, भाई तुम लोग तो बहुत महान हो, बहुत महान हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है, जो हमारी मेजर ऑडियंस होगी या जो भी मेजर यूज़र होंगे, मतलब प्राइमरी यूज़र अगर हम जिनको कहते हैं, वो होंगे स्टूडेंट्स जो कॉलेज सर्च कर रहे हैं, यानी एस्पिरेंट्स जो भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या फिर स्कूल में पढ़ रहा है, और पेरेंट्स। मतलब हमने ये 2-3 कैटेगरीज ऐसे डिवाइड किए हैं मेनली, मतलब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, कि जो एक ये हमारा 16, 17, 18, इसको हमने स्कूल, और फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, स्कूल में टारगेट किया हुआ है इन लोगों को। 15, 16, 17, हमने वैसे 15 तो नहीं किया है, 16, 17 और 18 इतने रखे हुए हैं कि इतने तक अगर स्कूल में होते हैं बच्चे कुछ कुछ एज कैप के। फिर इसके बाद जो भी है हमारा 18, 19, 20, 21, 22 अप टू 23 इन मेडिकल कॉलेजेस। देर में भी आप लोग जानते ही हैं कि थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ऊपर भी जा सकता है। तो ये स्केल ऐसे ही है। इस एज ग्रुप में जो है वो बच्चे जो है मेडिकल कॉलेज में है। इनको मैं एस्पिरेंट क्यों कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पीजी के लिए सेलेक्ट करने के लिए, या फिर गाइडेंस अपने कोर्स से रिलेटेड, या फिर जो भी उनका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ भी जो भी क्वेरीज़ हैं उनकी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में या दूसरे कॉलेजेस में उनसे कांटेक्ट करने के लिए, ये भी हमारे प्राइमरी यूज़र्स में आएंगे। एम्बेसडर सेगमेंट अलग है, वो अलग हटा दो। फिर तीसरा आता है पेरेंट्स, जो कि अपने बच्चों के लिए कॉलेजेस के लिए काफ़ी मतलब सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, क्योंकि मेरी पेरेंट्स से भी बात हो रही थी इस बारे में काफ़ी। तो उन मतलब अभी तक जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, 99.9999% पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है कि आप जो बनाने की कोशिश कर रहे हो ये मतलब बहुत गेम चेंजिंग टाइप है। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको स्ट्राइक कर रहे हो, जो पेन पॉइंट्स हैं उसको स्ट्राइक कर रहे हो,
क्योंकि मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट से भी बात हुई है, उनके पेरेंट्स से भी बात हुई है, जहाँ पर जो स्कैम वाली साइड है उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। जो काउंसलिंग के टाइम पर स्कैम्स होते हैं, वो पूरा का पूरा मार्केट ठप हो सकता है अगर ये प्लेटफॉर्म ढंग से वर्क करता है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट हम ट्राई तो वही कर रहे हैं। और तो इसलिए जो पेरेंट्स एक्चुअल में जो बच्चों के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, और ऐसे भी क्वेरीज़ हैं हमारे पास जहाँ पर मतलब पेरेंट्स थोड़ा सा जो मतलब गर्ल चाइल्ड होता है उसको भेजने में थोड़ा डरते हैं, कॉलेज का इन्वायरमेंट और वो सारी चीज़ों को समझने के लिए उनको एक एक ऐसे मेंबर की, एक ऐसी स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब एक्चुअल में हम उनसे डिस्कशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार देखो, कर तो तुम अच्छा काम रहे हो, पर तुमसे हो रहा है ये अभी समझ नहीं आ रहा है, बट मतलब जो हमारी टीम है उसको मैं ये बोलता हूँ अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये देखो ये सारी हमारी क्वेरीज आती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बात हो रही है, देखो ये लेटर्स हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हैं, अभी टेलीग्राम पर भी स्टार्ट किया थोड़ा बहुत बात करने के लिए। तो उस पर मेनली जो हमें आ रहा है वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा है उन स्टूडेंट्स का आ रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली एक मतलब जीएमसी नागपुर का था कि आप किसी स्टूडेंट से कनेक्ट करा सकते हो, तो वो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं किसी को रीच आउट, लेकिन शायद वो थोड़ा इतना फ्रूटफुल नहीं होता होगा, मे बी किसी को ऐसे डायरेक्टली डीएम करना वो फ्रूटफुल नहीं होता होगा, क्योंकि मैं भी ट्राई करता हूँ। अभी जो हम रिस्पॉन्स चेक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें यही ट्राई करते हैं कि जैसे अभी ये क्वेरीज आई, तो अभी हम प्लेटफॉर्म तो हमारा अभी बिल्डिंग फेज़ में ही है, क्योंकि ऐप लॉन्च होने के लिए अभी बहुत सारी ये बची हुई है यार, पेपर वर्क चल रहा है उसमें लगी हुई है हमारी, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, 1 महीना हो गया हमें, वो अलग स्टोरी है, वो बाद में देखेंगे, वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, तो हमारी ऐप सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है ऑलमोस्ट, और बस उस पर ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे लॉन्च होने के लिए थोड़े पेपर वर्क लग रहा है, इसको होते ही फिर हो जाएगा। तो मैं भी ऐसे रीच आउट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो क्वेरीज आ रही हैं आप वो एंड टू एंड सॉल्व करते रहो। तो मेरा एक फ्रेंड है जो इसमें अभी रिसेंटली जुड़ा है, मतलब कोर टीम के अलावा भी अभी काफ़ी मेंबर्स हो चुके हैं, लगभग मुझे लगता है कि अगर मैं काउंट करूँ तो, और देखो 3 तो एडिटर्स हमने थोड़ा मार्केटिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उन पर बात चल रही है, और एक मेरा 3 मतलब मेनली और 5 बंदे जुड़ चुके हैं, और इसमें थोड़े से 3 इंटर्न्स भी हैं जो मतलब हमारे आसपास के लोकल के स्टूडेंट्स हैं। तो टीम तो देखो ऑलमोस्ट हमारी अभी 8 से 10 मेंबर्स की हो चुकी है, बट हमने बहुत छोटी टीम रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी है, एक बंदे को ही हम बहुत सारे काम कराने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये परमानेंट टीम नहीं है, इसमें भी हमारी स्क्रूटनी चल रही है कि कौन कितना काम हमें देता है करके, क्योंकि हमारा बजट बिल्कुल ही ऐसे वाला है, सेविंग्स पे बजट है। हाँ, तो मतलब वो मेरा जो फ्रेंड है वो ये ट्राई करता रहता है कि अभी हमने ये मतलब वो इधर उधर मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स डालने की कोशिश कर रहा है वो, कि स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज़ है वो खुद समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पास क्वेरीज आने लग गई हैं, तो वो मुझे भेज रहा है कि ये वाली क्वेरी है इसको कैसे सॉल्व करें, ये वाली क्वेरी है इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब मैं जो भी वो कॉलेज होता है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उस कॉलेज के बच्चों को जाके डायरेक्टली कांटेक्ट करूँ, बट नहीं, कोई रिप्लाई नहीं करता। क्यों करेगा कोई रिप्लाई, देखो ना तो आप उसको जानते हो, ठीक है, और रेंडमली कोई भी आपको क्यों बताएगा आपके कॉलेज के बारे में, क्यों ही बताएगा, ठीक है, अनटिल अनलेस देखो कुछ तो रिवॉर्ड कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्ड ही इस चीज़ पे हुआ है कि मैं अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो देखो ये मेरी एक्सपर्टीज़ हो गई, मेरी एक्सपर्टीज़ होगी, तो मुझे इन रिटर्न क्या मिल रहा है, मुझे इन रिटर्न अभी अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ तो टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं है ये भी सारी चीज़ें। अगर मैं कुछ भी बिल्ड कर रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, इनफैक्ट अगर ये वीडियो भी अगर मैं बना रहा हूँ तो इसके पीछे भी एक मोटिव है, इसके पीछे मोटिव है कि जो मेरा मैसेज है ये आप लोगों तक पहुँचे, और इस मैसेज से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पर मैं अपनी इस चीज़ को शेयर कर सकता हूँ, और इसके बाद मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिल रहा है, मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं मॉनेटरी बेसिस पे, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं किस बेसिस पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं आप सबको पता है। यूट्यूब अगर आप मॉनेटरी प्रोग्राम में, मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में अगर आप एनरोल होते हो तो आपको यूट्यूब मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है, जितने ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग आप आपकी इस वीडियो से इंटरेक्ट करेंगे, उतने ज़्यादा व्यूज़ आप उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे, और फिर इस पर आप अपनी जब पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो आपको ब्रांड डील्स मिलती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा हिट करती है वो चीज़ यही होती है कि आप इतने सारे लोगों को जो भी आपने सीखा है वो सिखा पा रहे हो, और जो आप सीख के अगर किसी को सिखाते हो तो वो जो एक रिवॉर्ड सिस्टम आपके अंदर मेंटली आपको सेटिस्फाई करता है,
वो चीज़ ज़्यादा मतलब जब आप एक देखो क्या होता है, ठीक है पैसे सब कमा लेंगे भाई, सबके पास आएंगे, पैसा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म पर हमने मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दिया है जितना हमने उनकी ब्रांड बिल्डिंग में, उनके बाकी एस्पेक्ट्स में, सर्टिफिकेशन में, और जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा उनके लिए कर रहे हैं, चाहे वो गुडीज़ से लेके हों, चाहे एक मतलब हमारा प्लान तो यही है, देखो प्लान तो बहुत सारे होते हैं कि जो भी इसमें एम्बेसडर प्रोग्राम में एनरोल करेगा तो उसकी प्लेसमेंट के लिए जो आगे कंपनीज़ होंगी या हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए होंगी, तो एक पूरा पोर्टफोलियो हमारा ये सिस्टम जो है वो तैयार करके देगा और उनसे कनेक्शन बिल्ड करेगा। तो अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स तो उसके मीन टाइम के लिए हैं जब तक वो काम कर रहा है। अगर वो इसे छोड़कर भी जाता है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके पास सर्टिफिकेशन होगा, उसके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो हमने सेगमेंट्स तैयार किए हैं कि आप यहाँ से पूरा का पूरा एक अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं जिसे आप आगे जाकर शो कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्चुअल में यहाँ से क्या सीख रहे हैं, यहाँ से आप डील करना सीख रहे हैं किसी एक रैंडम बंदे के साथ जिसको आप अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू, जो आपने एक्सपीरियंस किया कॉलेज लाइफ को, वो आप उसको समझा रहे हो, तो आप काउंसलिंग करना सीख रहे हो, आप यहाँ पर एक नेटवर्किंग बनाना सीख रहे हो। तो जो एक किसी कंपनी को या किसी हॉस्पिटल को चाहिए होता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख रहे हैं। मतलब आपके पास अगर 100 बच्चे आपने अगर काउंसिल कर दिए तो वो आपका एक पोर्टफोलियो जनरेट हो गया, और वो पूरा का पूरा वो आप उसको रिडीम कर सकते हैं एज अ सर्टिफिकेट, एज अ पोर्टफोलियो कि आपने इतने सारे लोगों के साथ ये किया है और इतने सारे लोगों को हेल्प किया लाइफ में। ये भी आपको अभी समझ नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा जब एक्चुअल में आप कहीं अप्लाई करते हैं तो कुछ भी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें और भी मतलब अभी इतना मुझे आइडिया है। जो हमारी टीम में बैकएंड इंजीनियर हैं वो आईआईटी रुड़की से एमटेक हैं, और बाकी हमारा जो फ्रंट एंड इंजीनियर है वो एक गवर्नमेंट मेडिकल सॉरी वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जीबी पंत यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग बीटेक है। तो जो वो लोग फेस किया है, उन लोगों की जर्नी है उस फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, उनकी एक्सपर्टीज़, जो जितना मैं जानता हूँ मेडिकल फील्ड को, मेरी एक्सपर्टीज़, और जो भी इसमें टीम में जुड़ रहे हैं उन लोगों के जो आइडियाज़ हैं कि एक्चुअल में देखो जो इस पर प्लेटफॉर्म पर आता है काम करेगा तो उसके बाद उसको क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें बनाने में हमारा दिमाग पूरा यूज़ हो गया है। ठीक है, तो हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं, और हो सकता है कि हम वो ट्राई भी कर रहे हैं तो और वो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएं। तो ठीक है, अभी मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट 45 मिनट की ये रॉ रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और मैं इसको शायद कट करके डालूँगा, और हो सकता है कि मेरा कोई एक एडिटर अगर खाली होगा तो उसको दे दूँगा, भाई तू भी करते इसमें कुछ काम, पर सारे लोग अच्छे हैं। ठीक है, ऐसी अपडेट अगर पसंद आया तो शायद हो सकता है कि इस तरह की अपडेट बनाते रहूं, और आप सबको पूरे का पूरे इस प्लेटफॉर्म से रूबरू कराता रहूँगा। और जब हम बहुत बड़े बन जाएंगे तब हम बाद में ये वीडियोस को देखेंगे और सोचेंगे कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ गए, कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इतने सारे लोगों ने एक साल में इतने सारे बच्चों को हेल्प की है, उनका सबसे लाइफ का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में पहला इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो शायद मेरा भी काम हो जाए, जिससे हमारी थोड़ी सी इंटरेक्शन बढ़े। और अगर कमेंट में कुछ भी लिखेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा कि बहुत ही कामयाब, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो है, और इससे मेरा भी फ़ायदा होगा। तो देखो मैं आपको इनडायरेक्टली सारी की सारी चीज़ें ब्रेक करता रहूँगा, जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ती रहे और मेरा भी बेनिफिट होता रहे। हाँ ठीक है, आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने किसी वीडियो में। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वीडियोस देखने के लिए, और किसी एक स्टार्टअप को ज़ीरो से, देखो कितना टारगेट करना है वो तुम देख लो। देखो 40,000 हर साल, सॉरी 40,000 टोटल कॉलेजेस हैं और 40 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर एजुकेशन में जाते हैं। अब तुम टारगेट बना के दो कि कितने पे जाके मुझे
रुक जाना है और किसी दूसरे आइडिया पे काम करना है, क्योंकि मेरा तो सेट है। और बीच में अगर किसी ने बदल दिया कि देखो अब हो गया है या यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँच के फिर स्विच करना है या फिर कुछ करना है, तो वो भी कंसिडर कर सकता हूँ। देखो अभी तुम्हारे पास 2 काम हो गए। सो एवरीवन, दिस इज़ ऑल एंड आई एम डॉक्टर डार्क। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द अदर साइड। सॉरी, कैसे बोलता हूँ फिर से। सो एवरीवन, दिस इज़ ऑल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। अभी किधर करना है, इधर करना है या फिर से? So that's all everyone. I am Dr. Dark and I'll see you in the next video on the other side of the screen. Ta-da!